हमारे साथ श्री ओम प्रकाश वधवा जी। वधवा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। मेरे पास हमारे भूतपूर्व एजुकेशन मिनिस्टर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बरवाड़ा, जो बरवाड़ा नाम से फेमस है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। इन्होंने मेरे पास 1:30 बजे कॉल करी, वधवा साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं क्या और मोस्ट वेलकम। कहते चाय पानी आपके घर है। मैं क्या ऐसे, फिर उन्होंने मेरे से सारी जानकारी, क्योंकि मैं बताऊं दूसरे ढंग में था, मैंने हकीकत बताई उनको। भाई अब हम तो है कांग्रेसी, तो कुकर कहते, मैंने सोचा ये भाजपा के होंगे, मेरा भी डाउट हो गया क्योंकि हम तो पहले आपको वोट मांगते हैं कांग्रेस, कहते मैं हमारे वोट पता लगे, इसलिए फिर कहती नहीं जी मैं जेपी के लिए वोट मांगता हूँ और आपके निशान को मोहर लगानी। मैं जैसे आप सर जी कहोगे ना, इनका शान भी हमारे ऊपर क्यों झूठ बोले, पुराने शान है बहुत ज्यादा, क्यों मेरी मैडम की नौकरी भी लगाई, ट्रांसफर भी पाई, अब तो मानना माना व्यक्ति जो बोला। इसलिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि इन्होंने हमारे को बुलाया और मान सम्मान किया। हम भी मेरे घर इन्होंने जितनी पब्लिक आई है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ अभी पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेंद्र बरवाड़ा जी हैं। नमस्कार सर, क्या आप कैसे हैं? 40 साल पुराने साथी आज आपके साथ यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपने परिवार में बैठा हूँ और बरवाड़ा को मैंने अपना परिवार समझ के यहाँ से आशीर्वाद लिया और उसका एहसान आज भी है बरवाड़े का मेरे पे कि इन्होंने हमेशा मेरे को इज्जत और मान और सम्मान दिया और आज भी दिया। बरवाड़ा का नाम आपके साथ, आपकी मिसेज के नाम के साथ ऐसा जुड़ गया कि बरवाड़ा शब्द जो है आपको बरवाड़ा ने जिताया भी है, एजुकेशन मिनिस्टर तक आपको बनाया है। आज आप जो वोटों की जो अपील कर रहे हैं वो किस पार्टी से कर रहे हैं? मैं विचारों से जुड़ा हुआ हूँ और विचारों को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने सभी पुराने मेरे जो साथी हैं, भाई हैं, उनसे अपील करने के लिए आया हूँ कि आज विचारों की राजनीति करके हमें कांग्रेस से जुड़ना चाहिए और कांग्रेस को वोट देनी चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आप निगलेक्ट कर रहे हैं एक हिसाब से, कांग्रेस को आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, इसका मेन कारण क्या है? मेरी बात ये है कि बीजेपी के 10 साल उनके देखे, उनके जो वायदे थे उनके ऊपर ध्यान से आप विस्तार से देखो, उनमें वो कितने पूरे उतरते हैं, कितने नहीं उतरते। जनता ने परखा कि उस फर्क के ऊपर बीजेपी पीछे चली गई और आने वाले समय में अब कांग्रेस को देखेंगी। ये जनता कांग्रेस की तरफ रुझान है जनता का और जनता ये चाहती है कि एक बार फिर कांग्रेस को इस देश के अंदर लेके आए। लगभग 40 साल से ज़्यादा का आपका राजनीतिक कैरियर रहा है, कई पार्टियों में आपने अनुभव लिया है। उस अनुभव के आधार पर अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे आए, तो आपको कितना लगता है कि कल जो चुनाव में कल जो वोटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अपना कितना बहुमत से साबित और सिद्ध कर पाएगी? हरियाणा की जब बात है, जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ उस टाइम मीडिया वाले ही कहते थे कि 9-1, 8-2, आज वही मीडिया कहती है कि मेजोरिटी कांग्रेस की आएगी। इस 10 सीट में से 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, कि वो आज मुकाबले में है। हार जीत कहीं भी होगी तो थोड़ी वोटों में होगी। विचारों से लोगों को प्रभावित करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, अपने साथ जोड़ने का काम किया है। आज हर सीट पे मुकाबला है पूरे हरियाणा के अंदर और 4 सीटें तो ऐसी हैं जो क्लियर हो चुकी हैं। उसमें से हिसार भी है जो कांग्रेस के खाते में जा चुकी है और सिर्फ कल बटन ही दबाना बाकी है। कौन कौन सी 4 सीट आप मानते हो? कौन कौन सी 4 सीट ऐसी है जो मानते हो कांग्रेस के खाते में? सरसा, सोनीपत, हिसार और तीनों पे मुकाबला है। उनमें से भी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 में से कितनी सीट आप कांग्रेस को दे रही हो? 6 तक और 7 तक भी। 6 से 7 के बीच में। अगर हम जयप्रकाश जेपी की बात करें तो कई गाँव में, जैसे मैं भी लगभग सभी हलकों में घूमा हूँ बरवाड़ा साहब, तो काफ़ी जगह मेरे को कांग्रेस के विरोधी भी मिले हैं, काफ़ी जगह मेरे को बीजेपी के विरोधी भी मिले हैं। जहाँ पे कांग्रेस के विरोधी मेरे को ज़्यादा मिले हैं उसमें सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश जेपी को वहाँ पे संवाद करने वाले थे, उन लोगों में गुस्सा था। इसका कारण आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जिनका प्यार होता है ना, जिनका अपनापन होता है, किसी बात को लेके वो अपनी बात कहते हैं, नाराजगी नहीं है।
ना गुस्सा है, और बात कहने का हक सभी को होता है, और उसके बाद वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। जिन्होंने अपनी बात रखी वो आज भी जेपी के साथ है। बरवाड़ा की जनता को आप भली भांति जानते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं, वोटों के लिए क्या अपील करेंगे? आपके सामने बैठे हैं जी, पूरा 36 बरादरी के सभी परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। इनसे पूछ लो कि बरवाड़ा का रुख किधर है। ये सारा बरवाड़ा का रुख दिखाने वाला काम आपके सामने है जी। ये सारा बरवाड़ा का रुख है जो कि प्रॉपर बरवाड़ा के अंदर। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। राय साहब कैसे हो? ठीक है जी। राय साहब, लगभग 25 दिन बहुत कड़ी मेहनत आपने भी की है, हम सब ने भी की है, आपको क्या लग रहा है? हमारे वो दिन तो बहुत ज्यादा हो गए जी। 25 दिन तो इलेक्शन स्टार्ट हुए जी मिलने के बाद। हाँ जी। उससे पहले टिकट की चाहत में मेहनत की है जी। भाई जयप्रकाश जी को टिकट मिले, क्यों? इसलिए कि जनता चाहती थी, जनता की ये मांग थी, जनता की उमंग थी, डिमांड थी, पुरजोर मांग थी कि जयप्रकाश जी को टिकट मिले और वही बहुत अच्छे वोटों से जीत सकते हैं। तो 25 दिन से जैसे इलेक्शन स्टार्ट है, सारे साथी दिन रात एक करके कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 36 बिरादरी के बरवाड़ा शहर के सभी साथी, किसी ने अपने तौर पे कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, और दिन प्रतिदिन वोटों में बढ़ोतरी ही हो रही है। बढ़ोतरी भी इतनी स्पीड से हो रही है कि जो शुरू में हम ये समझते थे ना भाई मुकाबला होगा, शुरू में हम समझते थे मुकाबला होगा, आज ये डिक्लेयर करने को जनता तैयार है कि लाखों वोटों से जीते। बीच में अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह भी चल रही थी कि जयप्रकाश जेपी का जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है। वो एक साजिश रचने की कोशिश की गई जी। मेरे को भी मिले थे वो लोग, कहीं कोई पुराना कोई डीपी एक्ट का मुकदमा, कोई और झूठे सच्चे ब्लेम देके किसी से दरखास्त बनवाने की कोशिश की गई थी भाई इस पे कोई इल्जाम लगा के कोई आदमी दरखास्त दे दे और उसमें ब्रेक लग जाए, स्कूटरिंग में कोई ना कोई अड़चन पड़ जाए, परंतु जो है ना दूर के ढोल सुहाने, उनको जो सोचा था वो हुआ नहीं, वो निकला ही नहीं।